क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस में आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। आज हम लोग एमसीक्यू देखने वाले हैं, लाइव एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल के साथ में प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जाम आवर में, जो कोई नहीं बताता आपको। ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताता हूँ मैं। 5 6 7 8 क्वेश्चन हमारे रोज के रहते हैं, जरूर उसको देखा करिए और सबके साथ शेयर जरूर करा करिए। ठीक, इस वाले पीडीएफ में क्वेश्चंस भी हैं, आंसर्स भी हैं, विद एक्सप्लेनेशन है। ये नहीं कि ABCD बस लिख दिया और खत्म हो गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी है, रेड वेड करके और भी कर रखा ताकि रिवीजन भी अच्छे से हो जाए। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। और हमारे अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करने हैं जो कि पूरी तरीके से क्वालिटी बेस्ड है, ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड है, रोज स्टडी प्लान मिलता है, डेली इंप्रूवमेंट कराया जाता है, डेली क्वेश्चंस कराए जाते हैं और हर बच्चे का अलग से प्रोफाइल बना के उनकी इंप्रूवमेंट जो है मॉनिटर की जाती है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हो, पर्सनल गाइडेंस, कंटिन्यूअस गाइडेंस, मेंटोरशिप चाहते हो, तो आप लोग 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हो। यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए जो है हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं और कुछ जेन्युइन फीडबैक भी हैं। वाकई में जो जेन्युइन फीडबैक है, लिखने वाले नहीं, ठीक है, विदाउट एडिट करके मैंने डाले हुए हैं इसी वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में, उसको भी आप सुन सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, और इन सबके आंसर्स भी आखिरी में दे रखे हैं, वो पहले ही दिखाऊंगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पहला, अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है ना, सुबह जो 6 बजे करंट अफेयर आता है उससे संबंधित भी होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो वो अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना। लिंक जो है वो मैं आई बटन में डाल दूंगा, राइट टॉप कॉर्नर में आपको दिख जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब क्या हमें सबसे पहले देखना होता है कि क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया कि इनकरेक्ट पूछा गया, तो करेक्ट पूछा गया। ठीक, कोर क्या है क्वेश्चन का, जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक, जेंडर गैप इंडेक्स। अब हम हर स्टेटमेंट के सामने जो हमें लगता है उस हिसाब से, या तो अगर गलत लगता है तो क्रॉस करेंगे, सही लगता तो टिक करेंगे, और अगर नहीं पता है तो ऐसे डैश करके छोड़ देंगे। ठीक, और फिर हर बार हम फिर एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करेंगे। देखिए जो स्टेटमेंट टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें एलिमिनेशन मेथड के थ्रू ही आपको करना। तो मैं पूरा प्रोसेस बताता हूं आपको। ठीक, इन्फॉर्मेशन तो है ही है, लेकिन ये प्रोसेस नहीं पता होता बच्चों का, इसीलिए जो है एग्जाम हॉल में आके उनकी टांगें कांपने लगती हैं और जो है वो बाहर हो जाते हैं। तो पहली रीडिंग में आपको वो करने होते हैं जो आपको बिल्कुल परफेक्टली पता है, दूसरी रीडिंग में वो करने होते हैं जो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 में से कोई एक आंसर है वो करना होता है, और तीसरे वाले में कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, 3 ऑप्शन में से कोई है वो करना होता है। जो चौथा टाइप का जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको कुछ भी नहीं पता, उनको छूना ही नहीं होता है। अगर इन तीनों करने के बाद आपके क्वेश्चन, मैं कहता हूँ कि 70 से 85% तक आपके अटेम्प्ट होंगे तो छोड़ देना। कभी मत सोचना कि 50 क्वेश्चन करके आए 100 में से तो 50 के 50 आपके सही हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूँ, चाहे कितने भी आप धुरंधर हो, 5 6 क्वेश्चन जरूर गलत होंगे। तो मिनिमाइज करो क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं, सिली मिस्टेक एक से ज़्यादा मत करो, होंगी ही होंगी। प्रैक्टिकल देखो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, थ्योरेटिकल बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही रखो सिली मिस्टेक। ठीक, एक सिली मिस्टेक क्या होती है, करेक्ट पूछा था इनकरेक्ट मार्क कर दिया। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग जो है डेली जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आएंगी, और इसी तरफ मेरा जो है रुझान है, और इसीलिए मैंने अभी पूरी सीरीज की है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, देख लीजिएगा। तो करेक्ट पूछा है, पहला स्टेटमेंट है कि इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक, अब आपको पता है पहला सही स्टेटमेंट, तो अब करेक्ट ही पूछा गया तो वन स्टेटमेंट जिसमें नहीं होगा वो क्रॉस हो जाएगा। ठीक, आप ऐसे भी कर सकते हो एक एक करके, या फिर तीनों को जो है कर लो और उसके बाद फिर करो। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्रेफर करूंगा कि आपने पहला देखा कि पहला वाला सही है और सही पूछा गया है, तो देखो कि पहला वाला ऑप्शन किस में नहीं है, तो बी में नहीं है, तो अब बी वाला आपका गलत। अब 3 ऑप्शन आपके बचे, ये मैं आपको कहूंगा प्रेफरेंस दो, इस तरीके से करो। इंडिया की रैंक 136 आई है 146 कंट्रीज में से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में। ये स्टेटमेंट गलत है, इसके सामने गलत मार्क करो। गलत मार्क कर दिया, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट जो है आपका नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, तो डी में है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो बचे आप 2 ऑप्शन। देख रहे हो, इस तरीके से मैं कहता हूं कि 2 ऑप्शन बचे, उन्हीं से आपको पता है कि एक आंसर है। द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स बेंचमार्क जेंडर पैरिटी अक्रॉस 5 की डायमेंशंस और सब इंडाइसिस। 5 डायमेंशन है, मैंने आपको बताया था कि भैया हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक और जो है पॉलिटिक्स। ठीक, तो इस तरीके से याद कर रखो। हीप, हीप जो है इसका एक मतलब वो है, या फिर पी पी तो देखो इस तरीके का कुछ भी आप ट्रिक बना लो, बस आपको याद रहना चाहिए। तो 4 है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया, तो तीसरा भी नहीं होना चाहिए ऑप्शन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए। तो ये चीज़ है। अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपका कि किस संगठन ने दुनिया भर में जिनोमिक्स
अनुवांशिक वाला जो डेटा होता है, तक पहुंच में तेजी लाने के लिए अपनी पहली रिपोर्ट में क्या कहा है। ठीक है, तो मतलब कुछ कहा, पहली रिपोर्ट में कुछ कहा है, तो वो देखिए वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब ये वाला टाइप के क्वेश्चन जो है ये फैक्चुअल बेस्ड है। इसमें तो भाई साहब या तो आपको आता है तो नैया पार है, और अगर नहीं आता तो नैया डूब गई, सीधी सी बात है। ठीक, WHO ने एक नई काउंसिल बनाई है, साइंस काउंसिल, विज्ञान परिषद, उसकी पहली रिपोर्ट है। ठीक आपका, ठीक है, कि जिनोमिक्स जो है सभी को देना चाहिए, पुअर कंट्रीज को भी देना चाहिए, ये इनकी मेजर रिकमेंडेशन है। अगला क्वेश्चन है सिडनी एनर्जी फोरम से संबंधित, और देखो यहां पर क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो हम लोग करेंगे वहीं, हर स्टेटमेंट के सामने क्रॉस या फिर टिक करेंगे या फिर डैश करेंगे, और फिर देखेंगे कौन कौन सा एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कि वो ऑप्शन में कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे काफी बड़े स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर यूनाइटेड स्टेट्स के, जापान के, इंडिया के, इंडोनेशिया, पैसिफिक ओशियन आइलैंड जो है समोआ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ठीक, कि भैया ये सिडनी एनर्जी फोरम में। तो क्या स्टेटमेंट ये सही है कि गलत है? ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, और पूछा क्या गया है, गलत। तो ऑप्शन में ये वाला स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा कि जो है पहला वाला स्टेटमेंट बोला गया है। ठीक, तो देखिए ये ए में है और डी में भी है, तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है गलत हो गए। ठीक, क्योंकि पहला सही है, सही, इनकरेक्ट पूछा गया है। अगर इनकरेक्ट होता, गलत होता, तो हमारे ऑप्शन में वो होना चाहिए था। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो इससे अब बचे आपके पास सिर्फ दो, या तो दूसरा गलत है या फिर दोनों ही जो है सही हैं। ये आपके पास पॉसिबिलिटी बन रही है। हर क्वेश्चन में क्या क्या चीजें बनती हैं वो वैसे बताना चाह रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से पूरा समझिए, लगातार पूरे वीडियो सीरीज देखते हैं ना। मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा भी था, एक मतलब सर्वे था, क्या क्या इसी तर्ज पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चाहिए? अगर चाहिए तो कमेंट जितने ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा जो है मैं तेजी से वो लाऊंगा। द फोरम विल फॉस्टर कनेक्शन बिटवीन इन्वेस्टर्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट with a focus on innovators in key energy technologies such as solar, hydrogen, critical minerals and batteries। तो ये स्टेटमेंट भाई साहब जो है वो सही है। तो सही है तो ऑप्शन में होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर तो ये बी में तो भाई साहब नहीं होगा क्योंकि गलत पूछा गया है। और सही ऑप्शन फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सही हैं तो इनकरेक्ट कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दीज ए आर इनकरेक्ट, सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अप टू विच ईयर, ठीक, भारत किस वर्ष तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य बना रहा है? तो वो साल है 2030। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, आपका कार्बन नेट जीरो भारत कब तक करने की टारगेट रखा हुआ? 2070। ठीक, पंचामृत में क्या क्या चीजें आती हैं कमेंट करके बताइए। एक तो ये वाली है ही है, 500 गीगावाट हमें करना है 2030 तक। 50% तक उसमें से जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए, क्लीन और ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए, ये बताया गया ना। ये सब पार्ट है पंचामृत के, जरूर बताइएगा। नेट जीरो कार्बन एमिशन 2030 तक हम अचीव करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है जिला जलवायु परिवर्तन मिशन के संबंध में सही कथनों को चुने। तो सही पूछा गया है, डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज से पूछा गया है। तो ये मिशन किसने स्टार्ट किया है? केरला ने किया है क्या? तो स्टेटमेंट क्या होगा? गलत। ठीक, तमिलनाडु ने किया है। तो पहला स्टेटमेंट सही पूछा गया, तो पहला स्टेटमेंट ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। ए में है तो नहीं है, ऑप्शन सही है, और डी में है इसलिए ऑप्शन सही नहीं है। ए ऑल ऑफ द अबव लिखा मतलब 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, तो नहीं होगा। ठीक, इसके बाद बचा क्या आपका सी और बी, दोनों में 3 है, तो 3 आपको पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें कंफर्म हो तो आप सीधे 2 पे पहुंचने वाले थे वैसे भी। दिस मिशन मेक्स स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड बेंचमार्क इंडस्ट्रीज टू मूव टुवर्ड ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉट प्रमोटिंग इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिका को बढ़ावा नहीं देंगे। समझ रहे हो, धीरे से इन्होंने यहाँ पे खेल कर दिया। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि पूरा स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है। आपने यहां तक मान लीजिए पढ़ा तो आपको लगा यार सब कुछ सही है, और आप सीधे पहुंच गए सी ऑप्शन को सही करने, क्योंकि वो आपको लगा दूसरा सही है। नहीं, दूसरा गलत हो जाता है और सही पूछा गया, इसलिए ऑप्शन सी गलत होगा। और आंसर यहाँ पे कौन सा रहेगा? आंसर रहेगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन है तरंग हिल अंबाजी अबू रोड न्यू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट टारगेट टू कंप्लीट इन विच ईयर। किस साल में ये जो है टारगेट किया जा रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा? 26-27 में।
बी आंसर है। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो फिनिश है मामला। फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें अंबाजी जो है आपका ये जो भारत में शक्ति पीठ है ना उनमें से एक है, और ये तरंग हिल जो है यहाँ पर जो जैन तीर्थंकर है उनमें से एक तीर्थंकर का यहाँ पर टेम्पल है। ठीक, कितने जैन तीर्थंकर हैं? पूरे 24 है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट बताना रिगार्डिंग इंटरपोल। तो इंटरपोल 195 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। एकदम खरा सोना है, एकदम सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट सही, करेक्ट पूछा गया तो पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। किस किस ऑप्शन में है? डी में है और ए में है, तो ऑप्शन बी और सी आपके कट गए। एलिमिनेशन मेथड देखते हो कितना आसान कर देता है। यह प्रक्रिया क्या आप कर रहे थे अभी तक, फॉलो नहीं कर रहे थे और आपने कुछ सीखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और लोगों तक पहुंचाई। कम से कम एक तो सब्सक्राइबर आप बढ़ा सकते हो कम से कम। आपके घर में मैं अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, एक नहीं बढ़ा सकते। इतनी मतलब जो है किस बात का वो है, थोड़े बहुत मोटिवेशन मेरे लिए भी रखा करिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नायरोबी केनिया में है। क्या ये सही है स्टेटमेंट? बताइएगा, क्या बताइए कि क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है। नहीं, लियोन में है, फ्रांस। ठीक है, एक मैंने जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पे उससे संबंधित ऑडियो मैसेज भी आप लोग को दिया था। आप लोग ने नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, टेलीग्राम में चैनल जो है हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। नायरोबी केनिया में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है। ठीक, तो थोड़ा सा ये एक जो है याद रखिएगा। अगला टॉपिक, अगला जो स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। ठीक है, तो गलत हो गया, और गलत वाला अगर है ऑप्शन में तो वो नहीं होना चाहिए, तो डी ऑप्शन भी आपका कट गया। वैसे तो आंसर 1 3 ही होने वाला है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया ने रिसेंटली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कराया है इंटरपोल के इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन इनिशिएटिव से। एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक, और इसी के साथ में जो है यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। कैसा आप लोग लगता है प्लीज़ समझिएगा, और ज़रूर अगर आप लोग फ़ायदा हो रहा है तो कम से कम एक शेयर सब्सक्राइब लाइक, और सब्सक्राइबर तो बढ़ा ही सकते हो यार, कमेंट जरूर करिएगा क्वेश्चंस क्या। और देखो ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है विद रेड वेड करके, सब कुछ जो है आप लोग की सहूलियत के लिए। ठीक, सब कुछ सारा कुछ देखिए यहाँ पर दे रखा है विद एक्सप्लेनेशन, और डेली आप लोग के लिए लेके आते हैं। चाहूँ तो मैं पीडीएफ में डाल दूँ, काम खत्म हो जाए, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ रियल में आपकी क्वालिटी ऑर्गेनाइज तरीके से गाइडेंस मेंटोरशिप के साथ में सिलेक्शन हो, उसी के लिए सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं। पेड ग्रुप हमारे ओपन है 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के जो है 2022 मेंस और 2023 जो है फाउंडेशन ग्रुप, यानी कि इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस का भी ग्रुप है, और अलग अलग मॉड्यूल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डेली मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर मॉड्यूल, और एक ऐसा पेड ग्रुप है जो डाउट डिस्कशन के लिए, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं वहाँ फंस चुके हैं, कोई आपको पूछता नहीं, कोई गाइडेंस करता नहीं है, तो डाउट से संबंधित आपको जो है हमसे जुड़ सकते हो। नंबर यही है, बात कर सकते हो, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। कुछ भी आप डाउट पूछो, कितने भी पूछो, सब बताया जाएगा वहाँ पर। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।